आपको जब ठंड लगता है ना, तब आप चाय पीते हो और चाय पीने के बाद ये जो ठंड है गायब हो जाता है। क्यों? इसका क्या साइंस है? चलिए आज का जो वीडियो है उस वीडियो के माध्यम में हम लोग जान लेते हैं कैसे चाय कॉफी इसका आयुर्वेदिक जो रिलेशन है ठंड के साथ क्या है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आयुर्वेदा के बारे में बात करूंगा। ये जो आयुर्वेदा है ये बहुत बड़ा एक साइंस है और ये जो साइंस है इस साइंस को निजी जिंदगी में लागू करके कैसे हम लोग जिंदगी भर स्वस्थ रह सकते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। ये जो आयुर्वेदा है ये एक इंडियन साइंस है, 5000 साल पुराना एक साइंस जो आज भी दुनिया को रास्ता दिखाता है। बेसिकली आयुर्वेद के बारे में हम लोग काफी सारा कुछ सुनते हैं, लेकिन ये जो साइंस है ये कैसा है? बेसिकली आयुर्वेद जो साइंस है ये लॉ ऑफ नेचर के ऊपर आधारित है। इस दुनिया में जैसे पानी, एयर और सूरज, ये तीनों चीज इस दुनिया को बनाया। मतलब अगर पानी नहीं रहेगा तो ये जिंदगी बेकार हो जाएगा, और उसके साथ अगर एयर नहीं होगा तो कैसे लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा। सूरज जो है, अगर इस दुनिया में अगर सूरज नहीं रहेगा तो मतलब ये जो पेड़ पौधे हैं, जीव है, ये सब मर जाएगा। सो जिंदगी के लिए ये तीनों चीज जरूरत है। ये जो तीनों चीज है इसका आयुर्वेदिक में क्या नाम है? जितना सारा पानी है इसका नाम है कफा, जितना सारा हवा है इसका नाम है वाता, और जो सूरज है, किरण है, अग्नि है, इसका नाम है पित्त। ये तीनों चीज का बैलेंस के ऊपर दुनिया आज चल रहा है। मान लीजिए कोई कारण अगर पानी बढ़ जाएगा तो क्या होगा? काफी सारा देश पानी का अंदर चला जाएगा। सो मतलब अगर कफा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? दुनिया का बैलेंस टूटेगा। अगर हवा बढ़ जाएगा, मतलब ये जो हवा है जिस धीमे गति से चलता है, अगर इसका गति कोई कारण अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा? इस दुनिया में तूफान आ जाएगा। और अगर सूरज अगर थोड़ा नजदीक आ जाएगा तो क्या होगा? सब जल जाएगा। टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा उसको हम लोग सह नहीं पाएंगे। तो दुनिया ये तीनों चीज का बैलेंस के ऊपर टिका हुआ है। एक है कफा, वाता और पित्ता। इस तीन चीज को लेकर एक साइंस है जो है लॉ ऑफ नेचर। ये जो लॉ ऑफ नेचर है ये हमारा शरीर का अंदर भी है। मतलब शरीर का अंदर पानी भी है, एयर भी है, और उसके साथ साथ आपका आग भी चाहिए आपका खाना को डाइजेस्ट करने के लिए, पित्त। तो मतलब जितना सारा पानी का पोर्शन है उसको बोला जाता है कफा। मतलब आपका खून, आपका अंदर जो पानी है वो क्या है? कफा का अंतर्गत। जितना सारा आपका एयर है, मतलब जो एयर ऑक्सीजन आप बॉडी में आपका जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ रहा है, ये जो एयर का पोर्शन है ये है वाता। और जो खाना डाइजेस्ट होता है जिस तरीके से उसको बोला जाता है अग्नि, उसको बोला जाता है पित्त। और ये जो तीन चीज है, अगर इस तीन चीज का जो संतुलन है उसी के ऊपर आपका और हमारा जिंदगी है, और वही आयुर्वेद साइंस है। और ये जो तीन चीज है ना, इसका जो जगह है वो अलग अलग है। मतलब जो कफा है, आपका जो हृदय है, इस हृदय का ऊपर जो जगह है वो क्या है? वो कफा का जगह है। और हृदय से नीचे जो नाभि तक जो आपका जगह है, वहां जो पोर्शन जो ऑर्गन रहता है वो पित्त डोमिनेट होता है। मतलब वहां आग रहता है। आग क्यों? खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। और आपका जो नाभि है उससे नीचे का जो पोर्शन है वो क्या है? वो वाता का जगह है, मतलब वायु का जगह है। वहां इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपका जनन इंद्रियो, आपका लेग, इसका जो पोर्शन है इस पोर्शन में वाता का डोमिनेशन चलता है। मतलब ये जो तीनों अलग अलग जगह है, इस अलग अलग जगह अलग अलग में ऐसे करके एक बैलेंस क्रिएट करता है जिंदगी में, जो आपको स्वस्थ बनाता है, जो आपको हेल्दी बनाता है। अगर कोई कारण ये जो बैलेंस है अगर टूट जाएगा, छूट जाएगा, तो क्या होगा? आपका शरीर में तुरंत प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल प्रॉब्लम। ये जो काफा का पोर्शन है हृदय से ऊपर, मतलब यहाँ कितने सारे ऑर्गन है, आपका हार्ट है, लंग्स है, थायराइड है, ब्रेन है, ये पूरा जितना ऑर्गन है ये डिपेंड करता है कफा कितना बैलेंस में है।
सो इस तीनों का बैलेंस के ऊपर आपका जिंदगी टिका हुआ है। अगर कोई पोर्शन उसका जगह छोड़ के दूसरी जगह में आ जाएगा वो भी प्रॉब्लम है। अगर कोई पर्सन जो कफा पित्त वाता इसको अगर थोड़ा भी कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा ये भी प्रॉब्लम है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक हांडी लीजिए, उसके अंदर पानी डालिए। ये पानी क्या है? ये पानी है वाता। उसके नीचे आप आग जला दीजिए। आग क्या है? आग है फायर, मतलब पित्त। और ये जो आग है इसमें आप जितना फूंक मारेंगे, फूंक मतलब हवा भाता, मतलब वो आग उतना बढ़ेगा। आग जितना बढ़ेगा उतना जल्दी क्या होगा, हांडी के अंदर जो पानी है वो गर्म हो जाएगा। अगर पानी ज्यादा भी होगा, आग थोड़ा कम होगा, तो मतलब क्या होगा, आपका जो पानी है वो इवापोरेट नहीं होगा, मतलब राइस बनेगा नहीं। सो ये तीनों का जो बैलेंस, मतलब ये जो कफा है, मतलब आपका पित्त जिस पोर्शन में है अगर वो कोई कारण बढ़ जाएगा, मतलब अगर भाता बढ़ गया, भाता मतलब आपका अगर शरीर के अंदर एयर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पित्त भी बढ़ जाएगा। अगर पित्त बढ़ जाएगा तो इस पोर्शन क्या होगा, ड्राई होना चालू हो जाएगा। ड्राई होने का मतलब आपका चेस्ट के काफी सारा जो ऑर्गन है उसमें प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा। आयुर्वेदिक के अंतर्गत ये जो कफ पित्त और भाता इसको बोला जाता है दशा। मतलब जो दशा जिस कैरेक्टर को डोमिनेट करता है उसका चेहरा, उसका लुक्स, उसका एक्टिविटी, उसका मेंटल बिहेवियर वही टाइप का होता है। इस दुनिया में जितना सारा मनुष्य है उसको आयुर्वेदा 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक है भाता कैटेगरी, एक है पित्त कैटेगरी, एक है कफा कैटेगरी। भाता कैटेगरी मतलब वायु, मतलब वो जो आदमी उसको देखने में लंबा होगा, स्लिम होगा, उसका एक्टिविटी क्या होगा, वो ज्यादा बात करेगा, स्पीड में बात करेगा, उसका स्किन ड्राई रहेगा, उसका हेयर भी ड्राई रहेगा, उसका एजिंग फैक्टर बहुत जल्दी जल्दी आ जाएगा। वो जो खाना खाता है बहुत जबरदस्त जल्दी जल्दी खाना खाता है। उसका जो नींद रहेगा वो भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, हल्का। और उसका जो गुस्सा आता है तुरंत आता है। उसका जो दिमाग है वो सोचता है भी बहुत ज्यादा, और वो जल्दी जल्दी सीख भी लेता है और जल्दी जल्दी भूल भी जाता है। तो ये जो कैरेक्टर है ये क्या है, ये है भाता टाइप का जो आदमी है। मतलब कोई भी जगह में आपको अगर इस कैरेक्टर इस टाइप का अगर आदमी को दिखाई देगा तो आपका दिमाग में आ जाएगा हाँ ये तो भाता टाइप का कैरेक्टर है। अगर आपको कोई नाटा सा दुबला पतला अगर आदमी दिखाई देगा मतलब क्या है, ये पित्त डोमिनेटेड आदमी है। अगर पित्त डोमिनेटेड आदमी है तो इसका जो कैरेक्टर होगा वो भी पित्त टाइप का ही होगा। उसका बहुत गुस्सा है और बहुत जोश में रहता है। जो बात करता है वो बहुत चिल्ला चिल्ला कर बात करता है, और उसको भूख भी ज्यादा लगता है, और खाना भी बहुत जबरदस्त उसका डाइजेस्ट हो जाता है तुरंत। उसका नींद भी ज्यादा नहीं होता है, और उसका जो दिमाग है सीखने का दिमाग वो क्या होता है, वो तुरंत तुरंत सीख लेता है। और कभी भी वो जो बात करता है वो बहुत गुस्से से बात करता है, बहुत चिल्ला चिल्ला कर बात करता है। ये है इस कैटेगरी का लोगों का जो कैरेक्टर है। मतलब ये पित्त डोमिनेटेड आदमी है। जो कफा है वो होगा भारी भरकम। अगर भारी भरकम कोई आदमी आपको दिखाई दे रहा है उसका नेचर क्या होगा, बहुत स्लो, वो सोच समझ कर बात करता है। उसको बहुत खाना चाहिए। अगर पूरा दिन आप उसको सोने के लिए बोलेंगे तो पूरा दिन वो सो जाएगा। उसको सीखने को टाइम लगता है। अगर वो सीख जाता है एक बार वो भूलता नहीं है। मतलब देखिए आयुर्वेदा में कितना अच्छा साइंस है। आज का दिन में आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या बोलेगा, आपको पहले पैथोलॉजी टेस्ट करके लेकर आना पड़ेगा। लेकिन पहले क्या था आयुर्वेदिक में, 8 टाइप्स ऑफ टेस्ट वो ऑटोमेटिक हो जाता है। मतलब आपको सुनने के बाद, आपको देखने के बाद, और आपका जो स्किन है उसको टच करने के बाद, इसके बाद जो नाड़ी होता है, नाड़ी को चेक करने के बाद उसको पता चल जाता है आपका तबीयत क्यों खराब है, और अगर तबीयत खराब है उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। आप अगर कोशिश करेंगे आप भी इसको महसूस कर पाएंगे। ये जो तीनों फिंगर है, इंडेक्स, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको इसको रखना पड़ेगा। यहाँ ये जो जगह है यहाँ आप रखेंगे, और देखिए महसूस कीजिए थोड़ा सा वाइब्रेशन। एक एक फिंगर में एक एक टाइप का वाइब्रेशन आ रहा है। ये जो फिंगर है बेसिकली इंडेक्स फिंगर, ये बेसिकली आपका भाता का फिंगर है, मतलब वायु का फिंगर है। ये जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर आपका पित्त का फिंगर है। ये जो रिंग फिंगर है बेसिकली ये क्या है, एक कफा का आपका वाइब्रेशन दिखाई देगा। मतलब
इस तीनों वाइब्रेशन को कैसे डिस्क्राइब किया गया? भाता मतलब हवा जैसा, स्नेक जैसा एक फील होगा, मतलब स्नेक जैसे तरीके से चलता है वो फीलिंग आपको दिखाई देगा। और अग्नि मतलब पित्त जो होता है, आपका जो मिडिल फिंगर है वहां मेढक जैसे, मतलब आपका वाइब्रेशन ऐसे मिलेगा जैसे मेढक जंप कर रहा है। और आपका जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर में आपको फील आएगा जैसे एक समुद्र में, एक पानी में एक हंस वो तैर रहा है, उसका फील आएगा। अगर इस तीनों जो फीलिंग है उसके अंदर जिसका ज्यादा फीलिंग है, मतलब आपका शरीर उसी से डोमिनेट हुआ है, मतलब आपका बॉडी में जो तकलीफ अभी चल रहा है, मतलब उसी के कारण आपका तकलीफ ज्यादा चल रहा है। अगर मान लीजिए आपका कफा ज्यादा बढ़ गया, कफा ज्यादा बढ़ गया मतलब आपका जो हंस पानी के ऊपर तैर रहा है उसका फीलिंग्स आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपका शरीर में पित्त थोड़ा बढ़ गया तो बॉडी में क्या होगा, ये जो वाइब्रेशन आपको दिखाई देगा जैसे फ्रॉग जंप कर रहा है, फ्रॉग जंप कर रहा है, ऐसा फीलिंग आपको महसूस होगा। तो इसके कारण आपको पता चल जाएगा ये मेरा बॉडी में क्या पित्त थोड़ा बढ़ गया। अगर पित्त थोड़ा बढ़ गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सो ये जो बैलेंस है, देखिए आज जो जिंदगी है वो बैलेंस के ऊपर टिका हुआ है। तो इसको बैलेंस करने का नाम है आयुर्वेदिक विज्ञान। आप अगर इसको सही तरीके से कर पाएंगे तो क्या होगा, आप कभी भी आपका जिंदगी में तकलीफ होगा भी नहीं। नेचर का जो साइंस है ना ये भी बहुत बढ़िया है। आप अगर पहाड़ में जाएंगे देखेंगे वहां बहुत ठंडा है। अगर ठंड मतलब क्या है, वहां कफा मतलब पानी ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर पानी ज्यादा बढ़ा होगा तो उस इलाका में अगर रहना होगा तो आपको पित्त को बढ़ाना पड़ेगा। पित्त कैसे बढ़ेगा, तो इसीलिए आपको चाय पीना पड़ेगा। आप अगर चाय पिएंगे तो क्या होगा, आपका पित्त बढ़ जाएगा। अगर पित्त बढ़ जाएगा तो पानी सूख जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए नेचर भी उसी हिसाब से नेचर को क्रिएट किया है। और एक चीज देखिए, सीजनल एक्टिविटी, जितने सारा सीजन है उस सीजन देखिए, बारिश मतलब वहां कफा बढ़ा है, समर मतलब क्या, बहुत गर्मी है, पित्त बढ़ा है। अगर आप तूफान देख रहे हो मतलब वो भाता बढ़ गया। समर का टाइम में कितना गर्मी है, उस टाइम में नेचर आपको क्या देता है, वाटरमेलन देता है, क्यूकम्बर देता है, खीरा देता है, काकड़ी देता है। ये क्या होता है, जितना गर्मी है तो उसमें क्या पित्त बढ़ गया। पित्त बढ़ गया मतलब शरीर में वो डिस्टर्ब कर सकता है, उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। कम करने का मतलब आप कैसे उसको कम करोगे, तो पानी ज्यादा चाहिए, तो नेचर में भी पानी मिलता है। वाटरमेलन कितना ज्यादा पानी है, खीरा कितना ज्यादा पानी है। आप अगर उसको ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, आपका बॉडी में जो बैलेंस छूट रहा था बैलेंस भी ठीक हो जाएगा। जो नेचुरल साइंस है उसी नेचुरल साइंस के अंदर आज का दिन में आयुर्वेदिक साइंस है, मतलब इट्स वेरी साइंटिफिक। फियोना हर्बल भी उसी साइंस को लेकर काम कर रहा है। मतलब फियोना हर्बल का जितना सारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है उसके अंदर कफा पित्त वाता इस तीनों का बैलेंस के ऊपर इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। इसीलिए इस प्रोडक्ट मैजिकली आपको रिजल्ट दे रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आयुर्वेदिक साइंस के बारे में आज आप लोगों को थोड़ा नॉलेज दिया। इस नॉलेज को आप निजी जिंदगी में इस्तेमाल कीजिए और इसका लाभ उठाइए। और ये जो साइंस है ये एक भारतीय साइंस है। एज ए इंडियन आपको गर्व महसूस होना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेदिक साइंस ये आपका देश का एक विज्ञान है। सो ये जो विज्ञान है इसको और भी जानिए और इसका और भी लाभ उठाइए। तब तक मैं विदा ले रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद।